Hello बच्चों, let's read this question. The question says a body executes simple harmonic motion with an amplitude A. At what displacement from the mean position the potential energy of the body is 1/4 of its total energy? Key concept. Key concept is potential energy of a particle in SHM. सो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो है ए। हमें बताना है किस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी 1/4 हो जाएगी टोटल एनर्जी के। सो हमें बताएगी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे जो m है मास है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, y जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बोला है कि अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है मीन पोजीशन। m है मास ऑफ द बॉडी, y हम डिस्प्लेसमेंट विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। अब जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM वो होती है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था। ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। सो जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो दी है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। सो कंडीशन क्या गिवन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1/4 है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल एनर्जी की, और y को इन टर्म्स ऑफ a कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि y यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ से हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y इक्वल्स टू a बाय 2। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज a by 2। So the final answer is option B, A by 2. Hope you understood it well. Best of luck.